आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। ये मैं पार्क में टहलने आया हूँ। इस वक्त पूरा सन्नाटा है। कहीं कोई इंसान नहीं, न कोई पशु पक्षी है, न कोई पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आज मैं नेकी के ऊपर बात करूँगा। इंसान को अपने जीवन में नेकी के काम अवश्य करना चाहिए और नेकी करके भूल जाना चाहिए उसको। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी। मैं जब सत्संग जाया करता था, तो वहाँ पर बहुत से लोग आया करते थे। तमाम तरह कहानियाँ सुनाया करते थे, प्रेरणादायक। वो कहानियों को मैं नोट कर लिया करता था। तो मैंने अपने जीवन में पूरी 450 कहानियाँ नोट की और याद की। मुझे सब याद मेरे को हैं। एक जंगल में शेर और शेरनी रहा करते थे। शेरनी 2 बच्चे पैदा हुए। तो पैदा होने के कुछ दिन बाद जो है, 2-4 दिन बाद शेरनी मर जाती है। शेर के बच्चे भूखे होते हैं। शेर मांस टुकड़ा लाता है और देता, बच्चे खाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखें बंद होती हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं, जितने भी होते हैं, जब ये बच्चे पैदा होते हैं, कुछ दिनों तक इनकी आंखें बंद रहती हैं। ये जो मांसाहारी जितने भी जीव होते हैं, उनके 2 दांत ऊपर निकले रहते हैं, 2 दांत नीचे ऊपर निकले रहते, अलग से रहते हैं वो मांस फाड़ने के लिए। तो शेर बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि इन बच्चों को खिलाएं क्या, ये तो बच्चे तो मर जाएंगे इसे। तो उधर से बकरी निकली। उसने बच्चों को देखा, दया आ गई। बच्चे के अपने बकरी के अपने 2 बच्चे थे। फिर बच्चों को देखा तो उनको दूध पिलाने लगी, बच्चे को, अपने शेर के बच्चे को दूध पिलाने लगी। शेर आया उधर से, उसने बच्चों को दूध पिलाते देख लिया। अब बकरी कांपने लगी कि शेर मारा खा जाएगा मुझको। लेकिन शेर ने बोला, बकरी बहन तू चिंता मत कर, तुम्हें बच्चों को पाल ले, मैं दूध पिला दे इनको, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारी सब इज्जत करेंगे सब। मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं शेर में हूँ यहाँ पर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बकरी रोज़ पिलाने लगी उसको। जंगल जितने जानवर थे सब सम्मान करने लगे, सब इज्जत करने लगे उसकी। ये बकरी जो है, शेर के संरक्षण में ये है, कोई इससे कुछ बोलेगा नहीं। एक दिन बकरी वह नदी में पानी पीने गई तो एक बगुला मिला। बगुले ने उससे कहा, बकरी तुमने ऐसा क्या कर दिया कि शेर ने तुमको इतना प्रभावित कर दिया, शेर को तुमने प्रभावित कर दिया, तुम्हारा सब सम्मान कर रहे हैं सब वो। तो बकरी ने कहा, मैं नेकी की, मैंने है, नेकी का फल मुझे मिल रहा है। तो कहने, तू भी कोई नेकी कर तो फल मिलेगा। कहने, मैं भी कोई नेकी करूँगा, किसी जान बचाना बहुत बड़ा नेकी काम होता है। बगुला कहने, ठीक, मैं भी कोई नेकी करूँगा। हुआ क्या, दूसरे दिन एक कौवा जो है, एक चूहे को लेकर के पकड़ा, उसको लेके उड़ रहा था। तो पानी के ऊपर से उड़ उड़ रहा था, तो चूहे ने शायद काटा उसको, तो कौवे ने चूहे को छोड़ दिया और पानी में आके गिर गया वो। बगुला देख रहा था, कहने लगा, ये नेकी करने का अच्छा मौका है। वो गया और चूहे को पकड़ लाया और किनारे ला कर रख दिया। कहने लगे, देख चूहे, मैंने तेरे साथ नेकी की है ना। कहा, हाँ तुमने नेकी की, मैं जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूहे ने बोला। कहना, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने नेकी की है, तू भी मेरे साथ नेकी कर। कहने लगे, भैया हम तुम्हारी नेकी का तुम्हारे साथ कर सकते हैं भाई। कहने, नहीं नहीं, मैं नेकी की है ना, तू भी मेरे साथ नेकी कर। नेकी नहीं करे मैं तुझे छोड़ूंगा, तुम छोड़ूंगा नहीं मैं। चूहा बड़ा परेशान हो गया, मैं नेकी क्या करूँ, साथ में करूँ भाई। बगुला ले गया, अपने जो है घर में एक कबाड़ बना हुआ था, वहीं पर उसको छोड़ दिया और अपने वहीं दरवाजे पर लेट गया। कहने लगा, जब तक तू नेकी नहीं करेगा तू जाने नहीं दूंगा मैं। अब बेचारा चूहा भूखा प्यासा परेशान हो गया। रात का टाइम था, वो लेट ही था दरवाजे पर, वो चूहा अंदर था। वो निकले कैसे निकले। रात में जब बगुला सो गया, उसने क्या किया, चूहे ने बगुला के जो पर थे, पर उसने काट दिए। उसने पर काट करके बीच से निकल भाग गया। अगर वो बगुला जब सुबह उठा तो चल ही नहीं पा रहा था, पर कटे हुए थे, उड़ नहीं पा रहा था वो। बड़ा परेशान हुआ, कहने, नेकी के लिए बदी कर दिया उसने मेरा। वो बकरी फिर पानी पीने आई तो बगुले ने कहा, देख बकरी, तूने कहा नेकी कर, मैं नेकी की, मेरे पर कट गए,
तो उसने बताया कैसे तुम्हारे साथ हुआ? उसने बताया मैं चूहे की जान बचाई और उसमें मैंने कहा नेकी कर तू भी। मैंने नेकी की, तू भी मेरे साथ नेकी कर। मैंने बंद कर दिया उसको और वो मेरा पर करके कुतर चला गया मेरा वो। बकरी ने कहा नेकी करके भूल जाना बेहतर होता है। तुमने नेकी की, बदले में कुछ चाहा उससे है। चाहना नहीं है, नेकी कर देना है। ये करके चाहो तो सौदा हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। नेकी हमने भला किया, तुम मेरे साथ भला करो, ऐसा नहीं होता है। नेकी में ऐसा नहीं होता है। प्रेम में सौदा नहीं होता है, वो है करो, खाली करके भूल जाओ। परमात्मा देख रहा है हमें। परमात्मा हर नेकी का बदले की जवाब हमको देता, हमको है किसी किसी रूप में हमको देता हमें, वो है। बहुत लोग बेईमान होते हैं, चोर चमार होते हैं और दूसरे का अहित कर जाते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी नेकी कर रहा हूँ और उनके बदले उनको धोखा दे देते हैं। लेकिन जो है नेकी कभी पलड़ा हल्का नहीं होता, वो है। अपने जीवन में सभी के साथ नेकी करो, भला करो, सबका परोपकार करो, सबके साथ करो, जा करके तुम्हें याद करेंगे, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, किसी की भी हेल्प कर दोगे। रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है, हर सभी के है। जिसकी आप सहायता कर दोगे उसका रोम रोम आपको आशीर्वाद देता है। वो स्वयं भगवान दे रहा होता है, इंसान ही देता है, वो है। परमात्मा हर जीव जंतु के अंदर है। बाहर भीतर से परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा भिन्न कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। जिस दिन यह ज्ञान हो जाता है उस दिन इंसान परमात्मा को तत्व से जान जाता है। गीता में भगवान कहते हैं ना, तत्व मुझको जानता है। जो गाय कुत्ते चंडाल में फर्क भेद नहीं करता, सब में मुझको देखता है, मैं उसको देखता हूँ। भगवान कहते हैं गीता में, जो जैसा मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ, मैं भी हूँ। जो मुझे याद करता है मैं उसको भी याद करता हूँ। माना आप कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई मिलता है, दुकानदार कोई भी हो, जो नमस्कार करते हैं वो भी नमस्कार करता है आपको, जान पहचान हो जाती है आपको, है। कब ज़रूरत पड़ी उससे हम कुछ सहायता मांग सकते हैं। अजनबी आदमी से नहीं कुछ कर सकते हैं हम। तो मेरा कहने का सार यही है कि सबका भला करो। सबके भला में अपना भला छिपा होता है, दूसरे के बुरा में अपना बुरा छुपा होता हुआ है। एक और प्यारी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक लड़का था, कुल देवी पूजा किया करता था अपनी। कुल देवी पूजा किया करता था, तो कुल बहुत गरीब था। माँ थी और लड़का केवल था। 2 लोग थे केवल, वो बहुत गरीब था। खेती बाड़ी थी नहीं। माँ मजदूरी करती थी बेचारा, बजाय और घर खर्च चलता चलता था, घर का खर्चा चलता था। तो लड़का कुल देवी पूजा किया करता था। कुल देवी रात में प्रसन्न हुई, कहने बोल बेटा तू क्या चाहता मुझसे, मैं तेरी भक्ति प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता, मैं तुझको मैं दूंगी। तो लड़का बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, आप ऐसी कृपा करो मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो माता ने कहा, ऐसा बेटा, यहाँ से 10 कोस दूर शशांक ऋषि रहते हैं, पश्चिम दिशा की ओर, तू वहाँ पर जा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। रात नींद टूट गई, इसकी नींद न लगे। सुबह हुआ, माँ से कहा, माँ रोटी कुछ सेक दे मुझे, माता ने दर्शन दिए, मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, मेरी वहाँ मुराद पूरी होगी। माँ बोली, बेटा सपने की बात कहीं सत्य होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने माँ मुझे माता विश्वास मुझको है। विश्वास था, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर होता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। तो माता ने कोई रोटी सेक दिया, निकला वहाँ से। जाते जाते एक जगह पहुँचा, वहाँ पर वहाँ के घर पर ठहरा, वहाँ पर तो रोटी खाई और पानी पिया। वहीं एक लेडीज थी, वहीं पर एक औरत रहती थी। तो वो बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? क्या, मैं शशांक ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, मेरी एक समस्या है, उस सिलसिले में जा रहा हूँ उत्तर पाने के लिए। तो वो लेडीज बोली, ऐसा है बेटा, तू जा रहा है, मेरे एक समस्या मेरी है, उनसे पूछ लेना। कहना पूछो, बताओ क्या पूछ लेंगे आपसे। उन्होंने कहा, मेरी एक बेटी है, वो कहती है हम शादी उससे करेंगे जो हीरा ला के मुझको देगा, वरना मैं कुंवारी रह जाऊंगी। तो क्या उसकी इच्छा पूरी होगी या कुंवारी रह जाएगी, इतना पता कर लेना। कहें ठीक है, पूछ लेंगे। अब वो आगे बढ़ा, ये जंगल से गुजरा, तो वहाँ एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। वहाँ पर बैठा ठहरा, वहाँ पानी पिया उसने। तो महात्मा जी बोले, बेटा तो कहाँ जा रहा है? बोला, मैं ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ, मेरी एक समस्या है, उस सिलसिले में जा रहा हूँ। तो महात्मा जी कहा, मेरी समस्या लेते पूछ लेना भैया। कहने पूछ लेंगे, पता है क्या पूछें आपको। महात्मा कहने लगे, मैं बहुत समय से घर द्वार छोड़ के पूजा पाठ यहाँ कर रहा हूँ,
मेरा मन नहीं लग रहा है, भगवान दर्शन देंगे मैं, दर्शन दें तो हम पूजा पाठ कुछ करें भी, ना दें तो हम घर चले जाएँ, कहाँ फालतू में माथापच्ची हम कर रहे हैं हम। कहें ठीक है पूछ लेंगे। अब वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते-बढ़ते गया यहाँ पे एक भिखारी घर ठहरा वो, भिखारी भीख माँगता था बेचारा वो। वहाँ पे आराम किया, पानी पिया वहाँ पर, तो भिखारी बोला कहाँ जा रहे हो भैया? बताया कि मैं ऋषि आश्रम जा रहा हूँ, माता ने दर्शन दिए मुझको, मेरी एक मुराद है। तो भिखारी बोला मेरी समस्या लेते जाओ भैया। कहने पूछो क्या पूछो? उसने कहा बहुत समय से मैं भीख माँग रहा हूँ, मेरे दिन कभी अच्छे आएँगे या ज़िंदगी में भीख ही माँगता रह जाऊँगा? इतना पूछ लेना। कहें ठीक है हम पूछ लेंगे हम। अब पहुँच अब चल दिया वहाँ से, थोड़ी देर में ऋषि के आश्रम पहुँच गया वो। ऋषि दूरदर्शी महात्मा थे वो। उन्होंने कहा अब जाओ नदी के हाथ पैर धो के आओ, बैठो मेरे पास। हाथ पैर धो के आया, बैठा इनके पास हूँ। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा है, मैं जानता हूँ तुम्हारे 4 प्रश्न हैं, 3 दूसरे के, 1 तुम्हारा है। लेकिन मैं 3 का उत्तर दूँगा, 3 का दूँगा, चौथा उत्तर नहीं दूँगा। एक किसी को छोड़ो तुम। कहने महाराज 3 लोगों से मैं ज़बान दे आया हूँ, वादा कर आया हूँ, अब मेरा ज़रूरी है, आप चारों बताने की कृपा करें। कहने लगे नहीं मैं 3 का बताऊँगा, चौथा नहीं बताऊँगा, तुम 3 का पूछो केवल। उसने सोचा मैंने सबको ज़बान दे आया हूँ, मैं मुकर नहीं सकता है, लगता है मेरे जीवन गरीबी लिखा हुआ है, ऐसा महाराज उन्हीं को बताइए, मेरा छोड़िए। मन उदास हो गया उसका कि मेरा काम हो ही नहीं पाया। तो उस महात्मा ने पूछो क्या पूछना चाहते हो? महात्मा ने कहा मैं जब रास्ते में आ रहा था, एक औरत मिली, वो कहती है मेरी लड़की शादी उसी से करी जो हीरा ला के देगा। तो उसको शादी होगी, हीरा ला के कोई देगा या कुंवारी रह जाएगी? महात्मा ने कहा बेटा जब तू जाएगा ना, उसकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न पूछ। दूसरा प्रश्न का हमारा रास्ते में एक भिखारी मिला था, बहुत समय भीख मांग रहा है, उसके दिन कभी अच्छे आएंगे या जिंदगी में भीख ही मांगता रह जाएगा? तो महात्मा ने कहा जो भिखारी है उसके 2 कमरे बने हुए हैं। एक दक्षिण कमरे जो कमरा दक्षिण कमरा है, उसके कोने में 2 घड़ा सोना चांदी हीरा मोती गड़ा हुआ है, कहे निकाल लेगा गरीबी दूर हो जाएगी उसकी। तीसरा पूछो। तीसरा उसने कहा महाराज रास्ते में जंगल में महात्मा जी मिले थे, बहुत समय पूजा पाठ कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, भगवान दर्शन देंगे उसको। तो महात्मा ने कहा जो जो इसमें पूजा पाठ कर रहा है, किसी समय हीरो का व्यापारी था वो, और अब भी कोई हीरा पड़ा हुआ है, वही उसने बेचैन करते रहता है, वो सोचता है हमें पे कुछ है मेरे पास अभी, यही कारण उसका मन नहीं लग रहा, उसका मन बार बार हीरे में जाता है, मेरे पास कुछ है मेरे पास अभी। जब तक वो हीरा रहेगा तब तक उसके पास न भगवान दर्शन देंगे न मन को शांति मिलेगी उसके। तीनों सवाल हो चुके थे, अब उठा, अपना निराश हो चुका था वो, निराश होना स्वाभाविक भी था। उस दूर चल के बेचारा आया और उसका काम ना हुआ, दूसरे काम हो गया तो तकलीफ होनी स्वाभाविक है। तकलीफ उसको हुई, अब मुरझाए मन से बेचारा चला। तो आखिरी में भिखारी मिला था। तो भिखारी को उसने पूछा, भैया पूछा, उसने कहा महात्मा ने कहा तुम्हारे दक्षिण कोने कमरे में 2 घड़ा सोना चांदी गड़ा हुआ, निकालो गरीबी दूर हो जाएगी। उसने कहा तुम, भिखारी ने कहा तुम ठहरो रुको। तो कुदार फरुआ मांग के लाया गांव से, और दोनों लगे खोदने लगे। दोनों जब खोदने लगे तो वाकई में 2 घड़ा मिला। सोना चांदी हीरा सर मुँह भरा पड़ा था हीरा। तो भिखारी ने कहा भैया ऐसा है, ये तेरी बदलो मुझको मिला हुआ है, एक घड़ा तू ले जा, एक घड़ा मेरे पास रहने दे। कहने लगे नहीं तुम्हारा है। कहा नहीं नहीं तुम्हारा मेरा था, लेकिन तुमने मेरी सहायता की, मैं तो भिखारी था, आज करोड़पति बन गया मैं तुम्हारे बदौलत मुझे, ले तू एक बोरी तू ले जा। एक बोरे में भैया सोना चांदी हीरा मोती भरा, इसको दे दिया, कांधे पे लादा, लेके चल दिया ये। रास्ते में जंगल महात्मा जी मिले, तो महात्मा जी ने पूछा कि बेटा पूछा मेरा? तो इसने कहा महात्मा जी पूछा, ये बताइए आप किसी में हीरो के व्यापारी थे क्या? महात्मा जी का पूछा तुमसे से क्या मतलब भाई, जो पूछा बताओ। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी ने कहा है तुम्हारे पास एक भी हीरा पड़ा हुआ है, वही तुम्हें बेचैन करता रहता है, तुम्हारे अंदर भी है मेरे पास कुछ है मेरे पास, एक कारण तुम्हें मन नहीं लग रहा। जब तक तुम्हारा हीरा रहे तब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा, ना भगवान तुमको दर्शन देंगे तुमको। तो कहने लगे बात तो ठीक कह रहा है। महात्मा जी गए अंदर से, हीरा ला के पकड़ा कर तू ले जा इसको, यही मेरा जड़ बना हुआ था ये। अब हीरा ले गया, पहुँचा उस लेडी के पास, बुढ़िया के पास। कहने लगे ये मैं ले मैया हीरा, और जिससे इच्छा हो शादी कर दें। बुढ़िया बोली बेटा हीरा तू लाया है, अब शादी करने में कहाँ जाए, शादी तुझे करनी पड़ेगी। तो उससे उसकी शादी हो जाती है। इस कहानी से सीख मिलती है दूसरों के भला में अपना भला छिपा होता है,
दूसरों के बुरा में अपना बुरा छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। धन्यवाद।